स्वागत है आप सबका एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी सुपर डुपर रोमांटिक होने वाली है। नई कहानी के स्टार्टिंग में नियान अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में थी। उसकी फ्रेंड से कहती, वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड से पट नहीं रहा है तो क्यों ना तुम मेरे साथ यहाँ एंजॉय करो। नियान असल में अभी कुछ दिनों पहले ही इस नॉवल में ट्रांसमिग्रेट होकर के आई हुई थी। उसके पास 3 महीने का समय था सेन का दिल जीतने का, वरना फिर वो अपनी रियल लाइफ में नहीं लौट पाएगी। सेन और नियान यहाँ पर शादीशुदा तो थे, लेकिन उनके बाद प्यार मोहब्बत जैसी कोई भी चीज़ें नहीं थी। दरअसल उसकी फ्रेंड यहाँ पर नियान को यहाँ पर मेल मॉडल्स के साथ एंजॉय करने के लिए बोल रही थी, लेकिन नियान का कहना था नहीं यार, सेन उसके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करता है, वो उससे ऐसा नहीं कर सकती। उसके फ्रेंड का कहना था तो तुम कौन सा उसे धोखा दे रही हो, सिर्फ एंजॉय ही तो कर रही हो। और नियान के लिए एक मेल मॉडल बुक करती है और वो उसके साथ एंजॉय करने लगती है। नियान सोचती है हाँ वैसे भी अमीरों वाली ज़िंदगी वो रियल लाइफ में तो जी नहीं पाएगी, तो थोड़ा एंजॉय ही कर लेती है। तभी वहाँ पर एनी नाम की एक गर्ल आती है जो कि सेन को पसंद किया करती थी। वो यहाँ पर नियान को सेन के लाइफ से निकालने का कोशिश कर रही थी। उसे तो एक मौका मिल जाता है। जैसे ही वो यहाँ पर नियान को देखती है कि वो यहाँ पर मेल मॉडल के साथ एंजॉय करी है, वो यहाँ पर आती ही हंगामा करने लगती है। सेन भी उसके साथ आया हुआ था। नियान एनी को थप्पड़ मारते हुए कहती है, एक मिस्ट्रेस होकर के रियल वाइफ से तुम पंगे लेने की कोशिश कर रही हो। सेन भी वहाँ पर आता है। वो यहाँ पर नियान को ऐसी जगहों पर देख करके गुस्सा कर रहा था। नियान सेन को देख के सोचती है भाई कुछ भी कहो, बंदा हैंडसम तो है, लेकिन इसका दिल जीतना तो उतना ही मुश्किल है। वो नियान से पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। निहान उसे कहती है जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर सकते हो ऐसी जगहों पर तो मैं क्यों नहीं आ सकती। मैंने भी अपने लिए एक मेल मॉडल बुक किया है और मैं उसके साथ पार्टी कर रही हूँ। शायद वो यहाँ पर सेन को जेलस फील करा करके चेक करना चाह रही थी कि वो उसके लिए थोड़ी सी भी फीलिंग रखता है या नहीं। यहाँ पर जो नियान के खिलाफ एनी सेन को भड़काने का कोशिश कर रही थी, तो सेन एनी की बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अनटिल नियान यहाँ पर उस लड़के के साथ हैंड क्रॉस करके ड्रिंक करना स्टार्ट कर रही थी। नियान ने जानबूझ करके ऐसा किया था। तभी सेन नियान से उसका ड्रिंक लेता है और पी लेता है। नियान को नहीं पीने देता और कहता हो गया ना मस्ती, अब चलो घर चलते हैं। कह के वो नियान को घर लेके चले जाता है, जिसे देख करके एनी को जेलसी होने लगती है। आफ्टर दैट नियान घर में बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रही थी। उसकी फ्रेंड ने उस ड्रिंक में लव पोशन मिला दिया था, जैसे कि सेन ने भी पी लिया था। वो दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करना स्टार्ट करते हैं। सेन उसे रोक रहा था क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि नियान कल उसे गलत समझेगी, लेकिन वो एक और चीज़ नोटिस कर पाता है कि वो यहाँ पर नियान के इनर थॉट को सुन पा रहा था। नियान यहाँ पर कुछ और नहीं सोच रही थी, बस सेन का दिल जीतने के बारे में वो सोच रही थी। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लगते हैं, दवा के असर में थे और खुद को रोक नहीं पा रहे थे। आफ्टर दैट हमें सीधे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि नियान की आँख खुलती है। वो देखती है कि सेन सो रहा है। वो सोचती है कि क्या वो प्लान में सक्सेसफुल हो गई, लेकिन तभी उसकी होस्ट बताती है सेन का लव लेवल केवल 45% ही है, अभी उसे 55% और जीतना है। निहान सोचती है 3 महीने में क्या ये पॉसिबल हो पाएगा। तभी सेन की भी नींद खुलती है। निहान सेन को जगा हुआ देख करके थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी। इस बात पर सेन उसे क्लियर करता है कल रात उसके और नियान के बीच कुछ भी नहीं हुआ। सेन ने नियान का फ़ायदा नहीं उठाया। घर की मेड को बोला तो उसने नियान के ड्रेस को चेंज करने के लिए। वो सोचता है वो नियान के थॉट को क्यों नहीं सुन पा रहा, लेकिन जैसे ही वो उसे टच करता है तब वो उसकी बातों को सुन पा रहा था, तो वो समझ जाता है। आफ्टर दैट नियान यहाँ पर सेन को इम्प्रेस करने के लिए सैंडविच बना के लेकर के आती है। उसके चक्कर में यहाँ पर नियान का फिंगर भी थोड़ा सा बर्न हो गया था। सेन जब इस चीज़ को देखता है तो वो यहाँ उसके लिए थोड़ा सा सैड फील करने लगता है और यहाँ पर वो उसका फोस्टर भी कर रहा था। नियान को सेन के साथ जितना लवी डबी होने का मौका मिल रहा था उसे जाने नहीं दे रही थी। वो सेन को ही दवा अप्लाई करने के लिए बोलती है।
और बोलती है, तुम इस पे थोड़ा सा फूंक भी मार दो ना तो मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। सन कहते ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा? नियान कहती है, नहीं, अब तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने में मेरे साथ ऐसा हुआ है। थोड़ी देर बाद सेन को अपने साथ वो योगा करने के लिए बोलती है। सेन तो मना कर रहा था बट वो उसे प्रोवोक करके लेकर के जाती हैं। वो दोनों यहाँ पर कपल योगा कर रहे थे। सेन मोस्टली वर्कआउट नहीं किया करता था। नियान ने जानबूझ करके ये प्लान किया था ताकि वो सेन के करीब जा सके। सेन को किस कर लेती है वो, और सेन इस बात का ध्यान नहीं दे पाता है। जैसे ही वो ऐसा करती है तो फिर वो नियान पर गुस्सा करने लगता है कि वो ये क्यों कर रही है। हालांकि नियान नोटिस करती है उसका लव लेवल का स्कोर धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है। रात में दोनों फ्रेशन अप होकर के कमरे में सोने के लिए जाते हैं। नियान ने जानबूझ करके ये हॉट हॉट सा ड्रेस पहना हुआ था। सेन जब यहाँ पर आता है तो वो उसे पटाने का कोशिश कर रही थी, उसके साथ रोमांस करने के लिए उसे प्रोवोक कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था तभी तो वो सेन का दिल जीत पाएगी, लेकिन इस बार भी सेन उसे रिजेक्ट कर देता है। नियान को इस बात का थोड़ा सा बुरा लग जाता है। सेन को लगता है कि कहीं सच में उसे इस बात का बुरा तो नहीं लग गया। वो नियान को कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रूडली बोल दिया। नियान उसे कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप सो जाती है। अगली मॉर्निंग वो दोनों काफ़ी टायर्ड जगते हैं। सेन की बहन यहाँ पर आई हुई थी। नियान के बिहेवियर की वजह से वो नियान को पसंद नहीं किया करती थी, लेकिन सेन और नियान को इतना क्लोज देख करके वो सोचने लगती, ये तो इतना करीब कब से आ गए। यहाँ पर वो सेन के लिए अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन का टिकट लेकर के आई हुई थी। नियान को भी जाने का मन था। सेन सोचता है पहले तो नियान कभी इस तरीके की पार्टी या फिर फैमिली मेम्बर से मिलना नहीं चाहती थी, अब क्या हो गया है। सेन भी नियान के बिहेवियर में चेंजेज नोटिस कर पा रहा था। उसकी बहन कहती है, हाँ ठीक है, आना होगा तो आ जाना। इनविटेशन में उसने नियान का भी नाम पहले ही ऐड कर दिया था। नियान सेन की बहन को थैंक्स बोलती है उसे उस पेंटिंग एग्जीबिशन में बुलाने के लिए। सेन के फैमिली वाले बुरे नहीं थे, बस नियान के बिहेवियर की वजह से कुछ लोग उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे। आफ्टर दैट हमें अगले सीन्स दिखाया जाता है जहाँ पर कि सेन एनी के साथ पेंटिंग डिस्कस कर रहा था। नियान वहाँ पर आती है तो सोचती है, तो ही मैं समझो कि सेन मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा। अकेले ही यहाँ पर वो एनी के साथ आ गया। तभी एक लड़की गलती से यहाँ पे नियान से टकराती है और उसका ड्रेस खराब कर देती है। नियान को वो सॉरी बोलते हुए कहती है, ऊपर ही मैंने चेंजिंग रूम अरेंज किया है, चलो तुम्हें दूसरा ड्रेस दे देती हूँ। नियान उसके साथ जाती है। वो यहाँ पर अपना ड्रेस चेंज कर रही थी। तभी उसके कमरे में एक बदमाश इंसान एंटर कर जाता है, जिसको कि एनी ने भेजा था नियान के साथ बदतमीजी करने के लिए ताकि सेन उसे छोड़ दे। इधर नियान उस इंसान से खुद को बचाने का कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ एक हेल्पर जाकर के सेन को बताती है कि शायद नियान मुसीबत में है। सेन जल्दी जल्दी नियान को सेव करने के लिए निकलता है। वो एक एक कमरे में जाकर के देख रहा था कि नियान किस कमरे में है। उसे एक कमरे से आवाज़ आ रही थी। वो कमरे में अंदर एंटर करता है, उस इंसान की पिटाई लगाता है। एनी यहाँ पर आती है। नियान यहाँ पर इनोसेंट और वीक होने की एक्टिंग कर रही थी सेन का सिंपैथी पाने के लिए, और सेन इन बातों को सुन पा रहा था और वो मन ही मन खुश हो रहा था। वो इंसान सेन से माफ़ी मांगने लगता है। उसे नहीं पता था कि नियान उसकी फियांसे है। एनी यहाँ पर आती है तब इंसान चुप हो जाता है बिल्कुल। एनी चुपचाप वहाँ से खिसक लेती है कि कहीं उसका पोल ना खुल जाए। सेन यहाँ पर सबके सामने नियान को उठा के लेकर के जाता है। नियान यहाँ पर ऑकवर्ड फील करने लगती है कि सारे ये चीज़ देखेंगे, सेन ऐसे उसे गोद में उठा के लेके जा रहा है तो ये कितना एम्बैरेसिंग है। ये देख करके एनी को काफ़ी जलस होने लगता है सेन और नियान को साथ में। सेन नियान को घर लेकर के जाता है। वैसे तो अब तक वो मजाक कर रही थी, लेकिन असल में उसके पैर में मोच तो आ गया था। सेन वहाँ पर उसका फोर्स स्टार्ट करता है और आइस बाथिंग उसे दे रहा था। वो उसके लिए डिनर भी बनाता है। नियान यहाँ पर खाना खाती है। उसके दिमाग में आइडिया आता है सेन के करीब जाने का। वो यहाँ पर सेन से कहती है कि उसे नहाना है, सेन उसका हेल्प कर दे। वो उसे उठा करके वॉशरूम में ले करके जाता है, जहाँ पर कि उसके लिए वाटर वगैरह अरेंज करता है और वॉशरूम के बाहर नियान के नहा करके आने का वेट कर रहा था। नियान यहाँ पर फ्रेशन अप होकर के सेन से मांगती है कि वो मेरे चेंजिंग करने वाले क्लॉथ्स दे दे।
जो कि वहीं बेड पर रखे हुए थे। तो सेन उन कपड़ों को उठा के वॉशरूम की तरफ लेकर के जाता है। नियान अचानक से स्लिप करके गिरने लगती है और सेन उसे संभाल लेता है और नियान को गोद में उठा लेता है। नियान उसे कहती है, तुम क्या करने वाले हो? सेन उसे कहता है, कुछ नहीं, चलो मैं दवा अप्लाई कर देता हूँ पैर में। वो नियान को लेकर के जाता है और उसके पैरों में दवा लगा रहा था। नियान सेन के बिहेवियर से धीरे धीरे उसे प्यार करने लगी थी। जब वो रात में सो रही थी तभी वो बुरा सपना देख रही थी। सेन उसके साथ था। अगली सुबह नियान के घर के बाहर उसकी मॉम और उसके भाई आ जाते हैं, जो कि हमेशा ही नियान से पैसे ऐंठा करते थे। नियान आज जब उनसे मिलती है तो उन्हें पैसे देने से मना कर देती है। घर की मेड को इशारा करती है सेन को तुरंत ही कॉल करके इन्फॉर्म कर देने के लिए। उसकी मम्मी से कहती है कि तुम्हें हमें पैसे तो देने पड़ेंगे। निहान कहती है, मैंने बहुत सारे पैसे दे लिए, अब मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली हूँ। वो लोग यहाँ पर निहान को डांटने लगते हैं। उसकी मॉम उसे पीटने के लिए अपना हाथ भी उठा देती है, लेकिन जैसे ही ऐसा करती है ना तभी वहाँ पर सेन निहान को सेव करने के लिए आ जाता है। अब वो लोग सेन से तो पंगा ले नहीं सकते थे, क्योंकि एक तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से इतना ज़्यादा अमीर है कि उससे पंगा लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। सेन यहाँ पर उन्हें वार्न करता है, आप लोग निहान की फैमिली है, इसी वजह से मैं आपको जेल नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन चुपचाप यहाँ से खिसक लीजिए, दोबारा निहान को परेशान करने के लिए मत आना। और दोनों के पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सेन चेक करता है कि निहान ठीक है ना, उसे कहीं चोट वोट तो नहीं लगा। निहान सेन को थैंक्स बोल रही थी उसकी फैमिली से उसका पीछा छुड़ाने के लिए। वो यहाँ पर असल में उसके मन की बातों को सुन पा रहा था। वो समझ जाता है कि सही है, लेकिन जाते जाते निहान की माँ ने निहान का एक फेक फ़ोटो सेन को भेज दिया था, जो कि एक लड़के के साथ था, जिसे देखते ही सेन गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन निहान सेन से मिलने के लिए उसकी कंपनी में जाती है। ये सोचती है कि आखिरकार सेन कल उससे क्यों गुस्सा हो गया था। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है, जिसने कि उसे चीट किया था और निहान ने शादी से पहले उससे ब्रेकअप कर लिया था। अब वो निहान को ये देख के सोच रहा था कि वो एज ए इंटर्न यहाँ काम कर रही है। वो कहने लगता है कि मतलब तुम यहाँ पर मुझे भूल नहीं पा रही हो। इस बात पर निहान उसे कहती है, तुम्हारी गलतफहमी है, मैं कोई यहाँ पर इंटर्न नहीं हूँ, बल्कि मैं कंपनी के ऑनर शेन की वाइफ हूँ। उसके एक्स को इस बातों पर भरोसा नहीं होता है और वह निहान का मजाक उड़ाने लगता है कि झूठ बोलने का भी कोई एक लिमिट होता है। तुम इतनी गरीब हो, भला सेन तुमसे शादी क्यों ही करेगा। तभी सेन वहाँ पर आ जाता है और वह निहान का सपोर्ट करते हुए कहता है कि असल में वो उसका हस्बैंड है, पता चल गया ना, अब निकलो यहाँ से। वो निहान के एक्स को जॉब से फायर कर देता है। निहान तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इस ओरिजिनल ऑनर के एक्स ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से काटा था। अब वो सेन से पूछ रही होती है कि आखिरकार वो उससे क्यों गुस्से है, चीज़ों को बताए तब तो वो एक्सप्लेन कर पाएगी। तब यहाँ पर सेन उसकी मोम की तरफ से भेजा हुआ फ़ोटो उसे दिखाते हुए कहता है, इस वजह से। निहान हंसते हुए कहती है, ओ मेरे पति देव, ये फेक फ़ोटो है, मेरी माँ ने हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए ऐसा किया था। लेकिन एक सेकेंड, क्या तुम्हें इस बात से जेलसी हो रही है? जहाँ जेलसी है वहीं तो प्यार है, तो क्या मैं समझूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार हो रहा है? अब सेन यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है कि असल में वो जेलस हो रहा है, लेकिन निहान तो समझ जाती है। वो उसे मनाने के लिए रोमांस का सहारा लेती है। उसके चेयर पर बैठ करके वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, ताकि जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होए वो उसे क्लियर कर दे। दोनों भी एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर सेन का सेक्रेटरी आ जाता है। निहान यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। सेन उसे छेड़ने लगता है, अरे तुम इतने पुराने ख्यालों के कब से हो गए, अभी तो बड़ा मेरे सेक्रेटरी को देख करके शर्माने लगी। निहान उसे कह दी, हाँ तो हम उसके सामने थोड़ी कुछ कर सकते हैं। हाँ, उसके सेक्रेटरी के जाने के बाद निहान यहाँ पर सेन के लिए जो लंच लेकर के आई थी उसे ऑफ़र करती है। सेन नोटिस करता है कि निहान को तो श्रिम्प से एलर्जी था। निहान वो श्रिम्प को टच कैसे कर सकती है, खा कैसे सकती है? वो निहान से ये सवाल भी करता है। अब निहान तो यहाँ पर बुरा फंस गई। वो जैसे तैसे करके बहाना बना देती है और इस सिचुएशन को संभाल लेती है, लेकिन इस पॉइंट के बाद से सेन को डाउट होना तो स्टार्ट हो गया था कि ये निहान नहीं कोई और है। इसका बिहेव भी बदला है और उसका प्रेफरेंस भी बदला है।
अगली मॉर्निंग नियान अपने घर पे बैठ के बोर हो रही थी, तभी उसकी फ्रेंड उससे मिलने के लिए आ जाती है। उसकी फ्रेंड का नया नया बॉयफ्रेंड बना था। अब नियान उससे पूछ रही होती है कि एक बात बताना, मैं कैसे ही उसे खुश करूं। तब यहाँ पर वो उसे आइडियाज़ देने लगती है कि वो उसे किस तरीके से खुश कर सकती है, उसके बर्थडेज वगैरह सेलिब्रेट कर सकती है। नियान को ये आइडिया काफ़ी सही लगता है और वो अगले दिन सेन का बर्थडे आ रहा था, तो उसके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज करती है। वहाँ पर एनी भी आती है। उस पार्टी में नियान का तमाशा देखने के लिए उसकी फ्रेंड इस बात का मतलब नहीं समझ पाती है। वो यहाँ पर सेन को लेकर के आती है। सेन को नहीं पता था कि नियान ने उसके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज किया है इस तरीके से, लेकिन वो ये चीज़ देख करके शौक हो जाता है। एनी आके कहती है, तुम्हें पता भी नहीं है कि सेन के बर्थडे वाले दिन उसके मॉम डैड का कार एक्सीडेंट में डेथ हुआ था, और उसके बाद से सेन कभी भी अपना बर्थडे नहीं मनाया, और तुम हो कि उसका बर्थडे मना रही हो, या तो तुम इसका केयर नहीं करती हो, तुम्हारे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। निहान सेन से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, सच में मैंने इतना कुछ नहीं सोचा था, मैं बस तुम्हें खुश करना चाह रही थी। सारे लोग यहाँ पर निहान को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। यही तमाशा देखने के लिए तो एनी यहाँ पर आई हुई थी। उसकी फ्रेंड बीच में सिचुएशन को हैंडल आउट करने के लिए आती है। सारे लोग जब नियान को यहाँ पर जज कर रहे थे, तभी सेन यहाँ पर नियान का सपोर्ट करते हुए कहता, हाँ माना कि मैंने सालों से अपना बर्थडे नहीं मनाया, लेकिन नियान के आने की वजह से मेरी लाइफ चेंज हो रही है और मैं अपना बर्थडे इस साल से मनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ आए हो तो एंजॉय करो, और जिसे एंजॉय नहीं करना है वो जा सकते हैं। ये कह के वो नियान को ऊपर कॉरिडोर में लेकर के जाता है और पूछता है कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। नियान उसे कहती है, असल में उसे सच में इस बात की कोई आइडिया नहीं थी कि इस वजह से वो अपना बर्थडे नहीं मनाता है। वो तो सच में उसे सिर्फ खुश करना चाह रही थी, इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया। सैन यहाँ पर कहने लगता है, तुम सच सच बताओ, तुम नियान नहीं हो ना, तुम कोई और हो ना। नियान कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, अगर मैं नियान नहीं होती तो कौन ही होती, मैं बिल्कुल सेम टू सेम नियान की तरह दिखती हूँ। लेकिन सेन को डाउट होने लगता है और ऊपर से वो उसकी मन की बातों को भी तो सुन पा रहा था ना। तभी उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है और नियान को कहती है कि चलो नीचे डांस स्टार्ट होने वाला है। सेन और नियान मेन कपल थे, वो दोनों नीचे जा कर के सबके सामने डांस कर रहे थे। वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा ही खुश थे। एनी को ये देख करके जेलस होने लगता है और वो निहान को परेशान करने का डिसाइड करती है। इनका डांस वांस तो यहाँ पर अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। वो लोग यहाँ पर चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। सेन भी निहान के साथ खुश था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनी के कहने पर निहान की जो माँ और उसके भाई थे वो ऑनलाइन रोने धोने वाला वीडियो डाल देते हैं। निहान कितनी बड़ी गोल्ड डिगर और सेल्फिश है। जैसे ही उसकी सेन से शादी हुई, जो कि उसने सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी, उसके बाद से उसने हमारे साथ अपने सारे रिश्ते नाते को तोड़ लिया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये बात निहान को नहीं पता थी कि ये वीडियो उसके बारे में सर्कुलेट हो रहा है। वो तो सेन के साथ अपना बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही थी। दोनों डांस करते हैं, खाते हैं, केक खाते हैं, मस्ती करते हैं। तभी वहाँ पर सारे लोग निहान को बहुत ही अजीब तरीके से घूरने लगते हैं। निहान को पता नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि निहान के बारे में ये वीडियो असल में सर्कुलेट हो रहा है, जहाँ पर कि निहान को सारे लोग जज करने लगते हैं कि सच में वो एक गोल्ड डिगर है और उसने पैसे के लिए ही सेन से शादी की थी। वो इतनी बुरी है कि उसने अपने मॉम वॉम को भी पैसा देना बंद कर दिया। सेन को ये बातें पता चलती है तो वो निहान का सपोर्ट करते हुए कहता है कि असल में ये लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, इसमें निहान की कोई गलती नहीं है। निहान भी आए वहाँ लोगों को दिखा रही थी अपने साइड से प्रूफ कि ऐसा नहीं है। अब तक उसने अपनी फैमिली को कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन वो लोग उसका इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे और उसके पति की मेहनत की कमाई हमेशा ही वो लोग डिमांड करते थे। उन लोगों ने कभी निहान को अपने माँ बाप का प्यार दिया ही नहीं था। इसी वजह से निहान ने उनसे अपने रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। जब ये यहाँ पर सारे लोगों को प्रूफ दे रही थी, तब लोगों का सिंपैथी यहाँ पर निहान के लिए आ जाता है। अब सेन जानना चाह रहा था कि ये वीडियो क्यों इतनी जल्दी वायरल हो गया। फाइनली वो पार्टी वार्टी ख़त्म होता है। उसके बाद सेन और निहान घर पर अकेले थे। वो यहाँ पर उसे दोबारा पूछ रहा था। निहान को सच में नहीं याद था कि वो अपना बर्थडे क्यों नहीं सेलिब्रेट करता है। निहान उसे बातों में उलझा देती है।
रात में नियान को नींद नहीं आ रहा था। सेन को वो हैप्पी करने के लिए अगले दिन से उसकी लाइफ का डेली रूटीन वो ध्यान रखने का डिसाइड करती है। सबसे पहले तो वो सेन के लिए ड्रेस वगैरह अरेंज करती है जो कि वो डेली पहन करके जाने वाला है। वो फ्रेशन अप होकर के आता है, नियान का दिया हुआ वो ड्रेस पहनता है। वहाँ पर वो उसे टाई पहनाने का कोशिश कर रही थी लेकिन उसे टाई बनाना तो आता ही नहीं था। तो सेन यहाँ पर नियान को टाई कैसे बनाते हैं वो यहाँ पर सिखा रहा होता है और इन दोनों के बीच इस वजह से काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट्स बनते हैं जो कि नियान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे बनते जा रहे थे। कहाँ वो सेन को खुद से प्यार करा रही थी, उससे पहले तो उसे ही सेन से प्यार हो जाएगा। अब वो दोनों पिकनिक जाने का डिसाइड किए थे अगले दिन। तो यहाँ पर नियान उनके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें बनाने का कोशिश कर रही थी जो कि उसे नहीं आ रहा था। सेन को ये बात पता चलता है तो वो अपना कंपनी का काम छोड़ करके नियान का हेल्प करने के लिए आ जाता है। वो यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने में उसका हेल्प करता है। इसके बाद वो दोनों पार्टी वार्टी पिकनिक करने के लिए साथ में निकल जाते हैं ऊपर पहाड़ों पर। दोनों काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, मौसम काफ़ी अच्छा था और वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें ले करके आए हुए थे। लेकिन यहाँ पर नेहान को नहीं पता था कि कोइंसिडेंटली उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी अपनी नई गर्लफ्रेंड को ले करके यहाँ पर आ चुका है। अब जो उसकी नई गर्लफ्रेंड थी ना, वो उसके बॉयफ्रेंड से कहीं ज़्यादा अमीर थी और वो हमेशा ही उसका इंसल्ट करते रहती थी। निहान और सेन को यहाँ साथ देख करके वो भी सोच रहा होता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसकी एक्स की जो गर्लफ्रेंड थी ना, वो यहाँ पर उन दोनों को साथ में देख करके जा करके निहान का मजाक उड़ाने लगती है। निहान कहती है कि मैंने इस कचड़े को छोड़ा था, इसने मुझे धोखा दिया, देखना कहीं तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें ना धोखा दे रहा हो। वो दोनों अपना टेंट लगा करके अपने साइड थे। निहान और सेन दोनों अपने साइड थे। अब 3 महीने बीतने वाले थे। निहान को डर था कि निहान कहीं असली दुनिया में ना चले जाए और सेन इन बातों को सुन के सोच रहा होता असली दुनिया, निहान का कहने का क्या ही मतलब है। चीज़ों को धीरे धीरे समझने का कोशिश कर रहा था और इधर उसके एक्स की नज़रें निहान और सेन पर थी जिसे देख करके उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही गुस्सा करने लगती है। लेकिन वो देख रहा था ना कि ये दोनों साथ में कितना खुश हैं। वो और उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी खुश नहीं है। धीरे धीरे सेन का लव लेवल बढ़ते जा रहा था। सेन और निहान के बीच कुछ रोमांटिक पल आते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बातें अभी आगे बढ़ने ही वाली थी कि मॉस्क्यूटो का ऑइंटमेंट लेने के लिए उसका एक्स यहाँ पर आ जाता है। अब चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती हैं लेकिन सेन उसे ऑइंटमेंट देते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। आफ्टर दैट सेन और निहान दोनों यहाँ पर पूरी रात साथ में बिताते हैं। उसके एक्स को तो ये देख करके जेलस हो रहा था कि निहान खुश है सेन के साथ। अगली सुबह वो दोनों वहाँ से निकलते हैं लेकिन उन लोगों ने नोटिस नहीं किया था सेन के कार का ब्रेक जो है वो फेल हो चुका था। उनकी कार का एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वाला आगे चल के एक्सीडेंट होता है। थैंकफुली समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और जब यहाँ पर निहान ठीक थी, वह सेन को चेक करने के लिए जाती है। सेन को होश आता है तो वह चीज़ों को भूल चुका था। वह निहान को पहचान नहीं रहा था। डॉक्टर बताते हैं शायद एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सेन एक्टिंग कर रहा था। पहले तो वह ये जज करना चाहता था कि क्या निहान सच में उसे प्यार करती है नहीं। दूसरा इसलिए कि कहीं वो उसे छोड़ करके ना चले जाए। अगर वो अमनेसिक होने की एक्टिंग करेगा तो वो उसके साथ रहेगी। वो यही सोच रहा था। निहान शौक हो जाती है कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और अगर सेन चीज़ों को भूल जाएगा, उनके साथ बिताया वक्त को भूल जाएगा, तो फिर वो उसे खुद से प्यार कैसे कराएगी। वो इसी दुनिया में फंसे रह जाएगी। तभी यहाँ पर एनी आती है और वो निहान पर गुस्सा करते हुए कहने लगती है तुम्हारी वजह से ही सेन का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तुम कितनी बुरी हो। सेन यहाँ पर एनी को पहचान जाता है तो एनी काफ़ी खुश हो जाती है और कहने लगती है अगर निहान बीच में नहीं आती तो हम दोनों शादी कर चुके होते। सेन कहता है मतलब कि मैं तुमसे प्यार करता था। एनी कहती है हाँ और नहीं तो क्या। निहान सेन से पूछने लगती है क्या सच में उससे कुछ भी याद नहीं है, क्या सच में उसे निहान याद नहीं है और एनी याद है। सेन यहाँ पर दिल पर पत्थर रख के कह रहा था हाँ ऐसा ही है। निहान बेचारी रोने लगती है। अब निहान और एनी आपस में लड़ने लगते हैं।
दोनों ही यहाँ पर सेन को फूड ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन सेन यहाँ पर नियान का ही दिया हुआ फूड एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से सेन एनी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि हॉस्पिटल है, मछली बाज़ार नहीं है जो यहाँ पर आकर के लड़ाई झगड़े कर रही हो। एनी फ़िलहाल वहाँ से चली जाती है। नियान उसे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम घर चलो, वहाँ जाओगे तो शायद फैमिलियर प्लेस देख करके तुम्हें कुछ चीज़ें याद आए। घर जा कर के वो सेन को काफ़ी सारी चीज़ें याद दिलाने का कोशिश करती है, लेकिन सेन कुछ भी चीज़ें याद नहीं आने की एक्टिंग कर रहा था। निहान चाहे जितना भी कोशिश कर ले, सेन कुछ भी याद नहीं आने की एक्टिंग कर रहा था। तो निहान उसे फिर ज़्यादा प्रेशर नहीं देती है और उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है। सेन यहाँ पर सोच रहा था कि निहान बस उसे कन्फेस करे कि वो उससे प्यार करता है। वो दोनों से एंगेज थे, दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट अब तक नहीं लिया हुआ था। जहाँ पर कि निहान सेन का उसका जो पट्टी था चोट का चेंज करती है। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में सोने के लिए जाते हैं। दोनों अलग अलग ही एक बेड पर सो रहे थे। रात में जब निहान सो रही होती है तभी सेन उठ करके ड्रॉअर में से रेज़र लेता है और वॉशरूम में चले जाता है शेविंग करने के लिए। निहान की आँख खोलती है तो वो ये सोच रही है कि सेन को ये तक याद है कि घर में रेज़र कहाँ रखा हुआ है। इट मीन्स कि वो एक्टिंग कर रहा है, उसे कोई अमनेसिया नहीं हुआ है। तो वो उसे झूठ क्यों बोल रहा है। वो सेन से बात करने के लिए जाती है। सेन से पूछती है क्या वो उससे कुछ छुपा रहा है। इस बात पर सेन उसे कहता है कि नहीं, वो उससे कुछ भी नहीं छुपा रहा है। तो फिर वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछती है। ठीक है भाई, अगर तुम्हें नहीं बताना तो ना ही सही। आफ्टर दैट वो उसी तरीके से सेन के साथ रहती है। अगले दिन उसे ऑफिस भी लेकर के जाती है, जहाँ पर कि एनी आई हुई थी सेन के लिए लंच लेकर के। सेन उसे कहता है कि उसे उसका बनाया हुआ लंच नहीं करना है। नियान है ना उसके साथ। यहाँ पर वो इस तरीके से एक्टिंग कर रहा था कि भले उसे नियान नहीं याद है, लेकिन वो नियान को अपनी वाइफ ज़रूर मानता है। एनी को ये चीज़ें देख करके बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि भूलने के बाद भी सेन निहान के साथ क्यों है। थोड़ी देर बाद वो कंपनी से बाहर निकलती है, तभी एनी ने कुछ गुंडे यहाँ पर निहान के लिए भेजे थे। वो लोग उसे परेशान करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बीच में सेन उसे सेव करने के लिए आ जाता है और फिर उसे सर पर उसी जगह पर चोट लग जाता है जहाँ पिछली बार लगा था। अब निहान जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है और गुंडों को जेल भेज दिया जाता है। अब वहाँ पर होश पे आते ही निहान सेन से पहले पूछती है, तुम एक्टिंग कर रहे थे ना हमने सीखोने का, तुम्हें सारी चीज़ें याद है। सेन हंसते हुए कहने लगता है कि हाँ, मुझे सारी चीज़ें याद हैं। निहान उसे कहती है तो आखिरकार वो क्यों उसे इन चीज़ों को लेकर के झूठ बोल रहा था। सेन कहता है क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम असल में मुझसे प्यार करती हो या नहीं, तुम्हें मेरे होने ना होने से फ़र्क पड़ता है या नहीं। निहान उसे कहती है तो अब तो पता चल गया ना। सेन कहता है हाँ। आफ्टर दैट अगले दिन वो दोनों डेट पर जाते हैं। दोनों कपल तो थे, लेकिन डेट वेट पर कभी गए नहीं थे साथ में। फुल ऑन गेम वेम खेलते हैं, एंजॉय कर रहे थे। पार्टी एंजॉय करने के बाद दोनों घर आते हैं और अब सेन के एंजॉय करने का बारी था। वो दोनों यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं एंड आफ्टर दैट अगले दिन सिविल ब्यूरो जा कर के शादी का सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। सेन बहुत खुश था, उससे ज़्यादा नियान खुश थी। वो दोनों वहाँ से घर लौटते हैं। कोई खुश नहीं था तो वो एनी थी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो नियान को किडनैप कर लेती है। कहती है अब तुम्हें मरना पड़ेगा, तुमने सेन को मुझसे छीन लिया। सेन यहाँ पर नियान को सेव करने के लिए आता है और इस चक्कर में नियान असल में बहुत ही इंसर्ट हो जाती है। सेन का लव लेवल 100% नहीं पहुंचा था, लेकिन नियान का 3 महीने का वक्त इस नॉवल में बीत चुका था। उसे अपनी असली दुनिया में जाना था, लेकिन वह सेन को भूलना नहीं चाह रही थी। सेन रोते हुए कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। लेकिन फाइनली नियान अपनी दुनिया में वापस से ट्रांसमिग्रेट हो ही जाती है। जब उसे होश आता है तो वो सोचती है कि सेन का तो लव लेवल 100% था नहीं, तो फिर वो अपनी दुनिया में कैसे आ गई। क्या वो मर गई है या फिर वो ज़िंदा है। बट फिर वो देखती है कि नहीं, वो ज़िंदा है, लेकिन सेन के बारे में अब कुछ भी उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। सब कुछ डिलीट हो चुका है क्योंकि वो रियल लाइफ में है।
वैसे तो बहुत रोने लगती है बट धीरे धीरे खुद को संभालती है। कुछ वक्त बीतता है, वो अपने बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाती है। तभी फाइनली एक दिन सिन भी उसकी दुनिया में वापस आ जाता है, जिसे देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।